जाओगे, मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाओगे। शरीर की सीमाएं होती है, बीमार होता है, थक जाता है, भूख लगती है, सोता है, जन्म लेता है, कुछ पल यहाँ गुजारता है, मर जाता है। चाहत का इन चीजों से कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। चाहत की न उम्र होती है न मौत। काश में बहुत जंग लड़े हैं भाटिया, बहुत जंग, और कभी हारा नहीं हूं। लेकिन ये अपनों की जंग में किससे जीतूं किससे हारूं कुछ समझ नहीं आता यार। अगर जिंदगी भर का हिसाब लगाया जाए तो गैरों के मुकाबले अपने ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए हैं। देखो, लोगों को समझाने के ना 3 तरीके होते हैं। पहला, प्यार से समझाओ, समझ गए तो ठीक है। दूसरा, डांट कर समझाओ, समझ गए तो बात बन गई। और तीसरा, पहले अपना हाथ चलाओ, ना समझने का चांस ही मत दो। ये बात किसी पे भरोसा करो ना करो, आईने पे भरोसा कर सकती हो। जब तुम रोती हो ये हंसता नहीं, और तुम्हारी हंसी पे ये रोता नहीं। महेंद्र बाबू, वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया, फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है। बहुत गहरी चोट खाए लगता है। 25 साल की जिंदगी में रोटी कम, चोट ज्यादा खाई बाबूजी। अपने आप पर निर्भर रहो, हर चीज अपने आप करो। ये मेरे माँ बाप करेंगे, ये मेरे भाई करेंगे, ये मेरे शासन करेगा, पॉलिटिकल लोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने बलबूते पर ही खड़ा रहना है, और वहीं से ही आपकी ताकत है। दूसरे के गर्दन मतलब बाहों पे गर्दन रख के आप जिंदगी चलोगे तो आपकी गर्दन कब कट जाएगी पता नहीं चलेगा। दूध के दांत ताजे ताजे निकले हों तो चीजें मुलायम खानी चाहिए। जने चबाने से दांतों को नुकसान भी हो सकता है। बात पते की है, गांठ बांध लो। इसलिए तो कहते हैं मौत को तो यूं ही बदनाम करते हैं लोग, तकलीफ तो जिंदगी देती है। ख्वाहिशों का काफिला भी बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। पीएससी के एग्जाम निकालिएगा तो जब फाइनल ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो आपको राष्ट्रपति के आगे भाषण देने के लिए बुलाया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? अब आप सोचिए, गांव में कोई विधायक से मिल के आता है तो पूरा चौर में बोलता है विधायक जी से मिले थे। आप जिस दिन यूपीएससी निकालेंगे ना, राष्ट्रपति के सामने जाके मिलेंगे और वो आपको निमंत्रण देंगे अपने घर में भोज के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसीलिए देखते हैं अधिकारियां किसी से डरता नहीं। हम सब मिडिल क्लास के लोग राजा बनने के लिए पैदा ही होते हैं। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। मिडिल क्लास के सामने जो सबसे बड़ी दुविधा है कि वो सबकी बात सुनता है। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है। और मंत्र में उलझाएगा, कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी ना किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। तुम उन चीजों को भी सोचते हो, चिंतित होते हो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं। कश्मीर हमारा है, तुम्हारे पापा बैनामा कराए, मरा जा रहा है। ये आम आदमी यही है, कहता है इज्जत बहुत जरूरी है। क्या करोगे इज्जत का? शक्ति है, जो बेइज्जती करेगा तो लटका देंगे उल्टा। शक्ति, चंद्रमा से तो कोई भी आंख मिला ले, सूरज से आंख मिलाने की हिम्मत सब में नहीं है। मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है।
और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने दे। नहीं भैया मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे भैया। रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा है इधर भाग के आई तो है। मत भेजो बाबा जी, मत भेजो हमको, मत भेजो बाबा जी। मुसलमानों से ही तो भाग के आई है, वहाँ कौन से हिंदू यहूदी पारसी रहते हैं। कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। तो सोचो वहाँ कौन से सबके बीच में भाईचारा है कि सब शिया सुन्नी महदवी सब एक दूसरे को प्यार से खाना एक एक हाथ से खिला रहे। फर्जी टेंशन 96% फर्जी उलझे हुए। समय से पहले कोई भी कोई काम करेगा वो मारा जाएगा। अब नर्सरी का बच्चा अगर आइसोमेरिज्म पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा, वो एलिमेंट और कंपाउंड पढ़ने की कोशिश करेगा तो परेशान हो जाएगा। आइसोमेरिज्म तो बहुत बड़ी चीज है। समय, जब भी तुमसे कोई बड़ा बोले तो उसका सम्मान करो, उससे जबान मत लड़ाओ। लेकिन एक बात और याद रखो, अगर तुमसे कोई अपनी गरिमा के विपरीत बदतमीजी कर रहा है, गरिमा, अब कोई शिशुपाल बन रहा है तो मारना तो पड़ेगा ही। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो। खींचना है तुमको पूरा परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना।